कौन कर रहा है? तीर्थास्पदम् शिवविचिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठवार्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगम् दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे शास्त्रों में 6 शास्त्र क्रमशः पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग और उत्तर मीमांसा, उन 6 शास्त्रों में से योग शास्त्र का 5वां स्थान है। थोड़ा सा परिचय के लिए मैं आपको निवेदन करूं। जो हमारे योग के पहले के जो 4 शास्त्र हैं, जिसमें सबसे पहला धर्मशास्त्र, दूसरा न्याय शास्त्र, तीसरा वैशेषिक शास्त्र, चौथा सांख्य शास्त्र और 5वां योग शास्त्र। धर्मशास्त्र सबसे पहला है, जिसके आचार्य हैं, जिसके प्रणेता हैं जैमिनी ऋषि। और दूसरा शास्त्र जो
न्याय शास्त्र है, उसके प्रणेता है गौतम ऋषि। और तीसरा जो वैशेषिक शास्त्र है, उसके प्रणेता है कणाद ऋषि। चौथा जो सांख्य शास्त्र है, उसके प्रणेता है कपिल ऋषि, जिसको भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कहा गया। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, में सिद्धों में कपिल में अपनी ही विभूति कहा। वो सांख्य शास्त्र के प्रणेता है। पांचवा जो शास्त्र है, जिसको योग शास्त्र कहते हैं, और इनको दर्शन भी कहते हैं, योगा फिलोसॉफी। पांचवा, और इसके आगे जो छठा है, उसको हम कहते हैं वेदांत फिलोसॉफी, या उसको हम दूसरे शब्दों में उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। फिर कभी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत आवश्यक है कि आप जब 5वीं सीढ़ी पर आप चढ़े हैं, इसके पहले की 4 सीढ़ियां थोड़ा पता होनी चाहिए। लेकिन आपकी रुचि है तो स्वाभाविक है कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में, चाहे इसी जन्म में, पहली 4 सीढ़ियां जरूर चढ़ी होंगी, अवश्य चढ़ी होंगी। नहीं तो आप 5वीं सीढ़ी पर एकाएक पैर नहीं रखते। आपको योग में रुचि है, इसका अर्थ है कि आप योग के पहले की 4 सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं। 4 सीढ़ियों का ज्यादा परिचय ना दें। 5वां जो योग दर्शन या योग शास्त्र है, और जो छठा एक जो सीढ़ी और बाकी रहती है, 6 शास्त्र। छठा जो वेदांत फिलोसॉफी है, वेदांत शास्त्र है, उसके पहले योग शास्त्र है 5वां। आपको योग में जब आप पूर्णतः पारंगत हो जाएंगे, अच्छी तरह से योग को आप समझ लेंगे, तो आपको एक सीढ़ी चढ़ना और बाकी रहेगा, जिसको हम वेदांत फिलोसॉफी कहते हैं या उत्तर मीमांसा कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। 5वीं सीढ़ी में और छठी सीढ़ी में क्या अंतर है? मुख्य अंतर तो बहुत है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? प्रमुख रूप से योग शास्त्र ईश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है। और जो छठा शास्त्र है वेदांत शास्त्र, ईश्वर को मानता है, किंतु ईश्वर को आत्मा से अलग नहीं मानता, अपने से अलग नहीं मानता। बस ये अंतर है। अब इसमें जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, योग के 8 अंगों में से हमने एक विशेष अंग को यहाँ लिया है, मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन ध्यान के पहले भी योग के, अष्टांग योग के 8 अंगों में से कुछ अंग पहले भी हैं। सबसे पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा प्राणायाम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, 5वां धारणा है, छठा यम नियम आसन प्राणायाम